और मैं चाहूँगा कि आज का दिन थोड़े इस बात को प्रचारित करने के लिए भी हम लोग रखें, खासकर सोशल मीडिया और प्रेस प्रिंट मीडिया के जो भी लोग हैं। देखिए, नो योर कस्टमर KYC जो डॉक्यूमेंट है वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है एज फार एज RBI इज़ कंसर्न, उसके एक्ट के तहत और जो टेलीग्राफ एक्ट है उसके तहत मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, उसका अनुपालन टेलीकॉम कंपनीज को करना है और अपने जो सिम है उनको करना है, और बैंक में खाता खुलवाने के समय बैंकों को करना है। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर इसका अनुपालन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके लिए टेलीकॉम कंपनी या बैंक के कर्मी अगर दोषी हैं तो निश्चित रूप से इस कांड के उद्भेदन और कांड के अनुसंधान में इस बात को हम लोग लाएंगे, और जैसे ही ये मामला सामने आएगा हम लोग न केवल लीगल कार्रवाई करेंगे बल्कि बैंक के हाईएस्ट पदाधिकारियों को, RBI को और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी ये पत्र भेजेंगे कि इस तरह के जो KYC नॉर्म हैं उसका वायलेशन करके ही आखिरकार आदमी एक तरह से अपनी आइडेंटिटी बदल दे रहा है, और आइडेंटिटी बदल करके अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसके डिटेक्शन में पुलिस को कितनी दिक्कत और परेशानी होती है। फिर उसमें सारी तकनीक लगाइए, सारा आप सॉफ्टवेयर यूज़ करिए, और बहुत मुश्किल होता है। फिर अगर आदमी मोबाइल है तो फिर उसका लोकेशन ट्रैक करना बहुत दिक्कत है। तो ये KYC डॉक्यूमेंट को हम लोग चाहेंगे कि मैंडेटरी हो, और पुलिस मुख्यालय की तरफ से मैं सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र भी भेज रहा हूँ और आगे VC में भी ये निर्देश दे रहा हूँ कि अपने स्तर से वो सभी टेलीकॉम कंपनीज़ को और सभी बैंक पदाधिकारियों को इस बात का आगाह कर दें कि इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट के प्रॉपर वेरिफिकेशन के बगैर अगर कोई अकाउंट ओपन होता है तो ये जिम्मेवारी का निर्धारण हम लोग करेंगे। हालांकि मुझे ये भी पता है कि बैंक के कर्मी और जो टेलीकॉम के कंपनी हैं उनका ये कहना होता है कि सर मेरे पास में जो फ़ोटोकॉपी देते हैं उसके वेरिफिकेशन का कोई तत्काल माध्यम नहीं है कि ये जाली है या सही है। तो इसके लिए भी हम लोग चाहेंगे कि एक मैकेनिज़्म अगर हायर लेवल पर डेवलप की जानी है तो उसको भी डेवलप किया जाए, और हम लोग चाहेंगे कि इसको एक पुख्ता व्यवस्था बनाई जाए। इसमें जो भी ज़रूरत कार्रवाई है जिला लेवल से लेकर के पुलिस मुख्यालय के लेवल तक हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। ये फेक आइडेंटिटी बना करके क्राइम करने का जो एक कुछ प्रयास करते हैं, हालांकि अपराधी पकड़े जाते हैं लेकिन ये अपराध हो ही ना और इस तरह की फेक घटनाएं नहीं हो, तो इस पर हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी थोड़ा इसको सोशल मीडिया के माध्यम से ये इम्पोर्टेंस ऑफ KYC करें। नहीं, वो शायद मैंडेटरी नहीं है। मेरी जो बात हुई है मैंडेटरी नहीं, वो मैं बता रहा हूँ मेरी जो जानकारी है। हम लोग इस पे बैठ के फिर एक मीटिंग कर लेंगे और पुलिस मुख्यालय और अगली जो पुलिस अधीक्षकों की VC है उसमें इस बात को मैंडेटरी कर देंगे। मेरी जहाँ तक जानकारी है आधार को मैंडेटरी नहीं किया गया। अगर मैं करवाना चाहूँ आधार से लिंक अपने फ़ोन कर सकता हूँ, लेकिन आधार ही केवल एक डॉक्यूमेंट नहीं है, आप किसी और डॉक्यूमेंट पर भी सिम ले सकते हैं। मैं ये ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोगों ने कई FIR भी दर्ज की, कई FIR दर्ज किए, और हम लोग चाहेंगे कि इस पे फिर से हम लोग एक अभियान चले। एक चीज़ क्लियर कर दीजिए, जो इस तरह क्राइम्स में जो फेक माने किसी और के नाम पे सिम या बैंक खाता वगैरह खुलवाने का जो मामला आया है, हाँ, तो इसको लेकर आप लोग SP को गाइडलाइन देंगे कि भाई वो बैंक और टेलीकॉम के अधिकारियों से बात करके ये सुनिश्चित करें कि ऐसा न हो, और उस पर्टिकुलर खाते में जिसमें गड़बड़ी हुई, क्राइम हुआ, अगर उसमें उनकी लापरवाही सामने आती है तो हम लोग कार्रवाई करें। लापरवाही सामने आती है उसमें जांच की जाएगी कि भाई आपने अधूरा प्रिंट या आधा कॉपी या फेक फोटोकॉपी, देखने से ही फेक लग रहा है तो आपको देखना चाहिए, आपको वेरीफाई करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि भाई दूसरा कॉपी लाओ। कुछ तो एक मैकेनिज़्म होनी चाहिए। हम लोग चाहेंगे कि एक, चूँकि दो अलग अलग विभागों का इशू है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ़ोन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अकाउंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक में टेलीकॉम कंपनी से इन्वॉल्व है, एक में बैंक इन्वॉल्व है। बैंक भी अलग अलग हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक अलग हैं, प्राइवेट बैंक अलग हैं, नेशनलाइज बैंक अलग हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी जगहों से मिलता है। लेकिन इसमें जो भी लेटेस्ट गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, उनका सही अनुपालन मिल जाए।
माने जाएगा, कोई शरीफ आदमी तो परेशान हो जाएगा। सर, राष्ट्रीय औसत के अनुपात में बिहार में पुलिसकर्मियों की काफ़ी कमी है सर। अगर बात करें तो पुलिसकर्मियों की कमी के